नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं बेटा आप सभी? हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या कह रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं? अरे भैया, ये स्क्रीन को क्या हो गया है? ये स्क्रीन को क्या हुआ भाई? आ गई है स्क्रीन, ठीक हो गई है, स्क्रीन ठीक हो गई है। हर हर महादेव बेटा, हर हर महादेव। जय भीम, जय भीम, जय भीम। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। राम राम बेटा जी, राम राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से मुझे बता दीजिए बेटा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? क्या आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है? फिर स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। जल्दी बताइए, क्या आप लोगों को बेटा मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? क्या आप लोगों को बेटा स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है? नमस्कार, नमस्कार, राम राम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं मेरे प्यारे मेंढक? यस 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 यस। स्क्रीन लाइट ठीक नहीं है बेटा। स्क्रीन लाइट को क्या हुआ? जैसी कल थी वैसी आज है। स्क्रीन लाइट क्या होती है? डन, क्लियर है, क्लियर है। बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की कक्षा को। तो बेटा सबसे पहले तो भैया हम रिकैप की चर्चा कर लेते हैं कि सर पिछली क्लास में क्या हुआ। तो बेटा अगर पिछली क्लास की मैं बात करूं तो पिछली क्लास में हमने साइक्लो एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ा था कि साइक्लोएल्केन अगर यौगिक हो हमारे पास तो उनका आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है या उनका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है, तो इसकी चर्चा हमने की थी। कुछ होमवर्क दिया था, उसको डिस्कस करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे बेटा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे प्यारे मेंढ को हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही भैया, ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहो। तो ठीक है बेटा, आज क्या होने वाला है? सर सबसे पहले तो ये लिख दो ताकि हमें तसल्ली हो जाए, वरना हम बार बार कमेंट में बोलते रहेंगे होमवर्क होमवर्क होमवर्क। तो बेटा सबसे पहले होमवर्क ही डिस्कस करूंगा। होमवर्क होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम पढ़ेंगे सर एल्कीन और एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण। अगर ये समय रहते हो गया सर, तो अगर समय बचा तो सर एक और टॉपिक हम आज ही स्टार्ट कर देंगे। मैं उसका नाम नहीं लिख रहा हूं, अगर स्टार्ट किया तो मैं लिख दूंगा। मतलब फिर तो कुछ बचा ही नहीं बेटा, फिर तो क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण चालू कर देंगे। एक बार एल्कीन एल्काइन वाला हो गया, उसके बाद तो बेटा फिर तो क्रियात्मक समूह और बेंजीन वाले नामकरण बचे हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सर। आपने आनंद दे दिया हमें, आपने आनंद दे दिया है। तो बेटा ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये मैंने खुद ब खुद करा दिया था क्लास में, ये भी करवा दिया था, ये भी करवा दिया था, और ये वाला मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ये वाला मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। एक मिनट रुकिएगा।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इधर ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो भाई, मैं अब इसका नामकरण बता रहा हूं तुम्हें, जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना मेरे बच्चे कि इसका नाम कैसे लिख रहे हैं। चलिए बेटा, अब एकदम शांत हो जाना मेरे बच्चे, अब एकदम शांत हो जाना और शांत होके एकाग्रचित होकर अब ये चीजें देखना। सर, हमने देखा हमारे पास है एक वलय, और वलय के बाहर हमारे पास कुछ कार्बन लगे हुए हैं और उस कार्बन पे कुछ प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। तो सर यहां तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है कि किसे हम जनक श्रृंखला माने। इन कार्बनों को जनक श्रृंखला मानोगे या फिर इस वलय वाली को मानोगे बेटा, यही तो होगा ना। समझ पा रहे हो बेटा? आप कहोगे हाँ सर, ये बात हम समझ पा रहे हैं। तो बेटा साफ साफ पता है कि सर वलय के अंदर 6 कार्बन दिख रहे हैं, और सर जो खुली श्रृंखला है बाहर, खुली श्रृंखला में ऊपर भी एक कार्बन, नीचे भी एक कार्बन। तो हमारे पास सर जो क्या होगी, ये वलय होगा, ये तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, पेरेंट चेन बन गया। और ये दोनों क्या बन गए बेटा, हमारे पास साइड चेन का काम करेंगे। बहुत बढ़िया सर, शानदार बात है। अब इसका नाम लिखो, तो इसका नाम ऊपर लिख रहा हूं। तो सर पहले इस पेरेंट चेन को लिख दो, तो सर इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। सर 6 कार्बन की था तो हेक्स आ गया, सिंगल बॉन्ड था तो एन आ गया, और साइक्लो शब्द लगाना पड़ेगा। अब सर चर्चा करो इन दोनों की। अब सर ये साइड चेन है दोनों, अब मुझे इनकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा, नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सर ये साइड चेन अलग कार्बन पे है, ये साइड चेन अलग कार्बन पे है। तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना बेटा कि जनक श्रृंखला के किस कार्बन पे ये साइड चेन लगी है और किस कार्बन पे ये लगी है। अब सर नंबर 1 ऊपर वाले को दूं तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या कह सकता है कोई, नहीं सर नंबर 1 इस कार्बन को दो, ऊपर वाला 2 हो जाएगा। तो अब सर निर्धारित कैसे करें? तो बेटा देखो, अब पीछे वाले रूल्स काम में लेंगे कि सर जब जनक श्रृंखला के अंदर 2 अलग अलग क्या हो जाएं, प्रतिस्थापी या फिर साइड चेन आ जाएं। अब सर ये वाली साइड चेन क्या है, क्लोरोमिथाइल। क्या है बेटा, ये क्लोरोमिथाइल है, ठीक है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। चलो बेटा देखो, सॉरी सॉरी, डिस्टर्ब हो गया बेटा, डिस्टर्ब हो गया। देखो बेटा, अब बेटा ये क्या है, क्लोरो, और एक कार्बन के लिए क्या लगाऊंगा, मिथ, और लास्ट में लगेगा वाईएल। ये क्या है सर, ब्रोमोमिथाइल। ये क्या है, क्लोरोमिथाइल। जब सर 2 अलग अलग साइड चेन या 2 अलग अलग प्रतिस्थापी हों और एक ही स्थिति के लिए, एक ही पोजीशन के लिए आपस में लड़ रहे हों, तो किसको नंबर 1 दें, किसको नंबर 2 दें, तो ये कैसे निर्धारित करेंगे सर, अल्फाबेटिकल क्रम में। तो सर ये ब्रोमोमिथाइल है, ये क्लोरोमिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली पहले सर ब्रोमो आता है। तो इसका मतलब इस वाले कार्बन को नंबर 1 बोल दो सर, इस वाले को नंबर 2 बोल दो। बस अब लिख दो भाई, अब तो नाम लिख दो ना। तो सर ये क्या हो जाएगा सर, 1 ब्रोमोमिथाइल, उसके बाद सर 2 क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब ये तीनों भी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए थे, अब तो बड़े आसान हैं। अभी पीछे ही तो किया है, अभी तो ये किया है सर, तो अब कौन सी बड़ी बात है। अब साफ साफ दिख रहा है सर, यहां पे इस वलय को क्या मानेंगे, पेरेंट चेन। क्यों सर, क्योंकि खुली श्रृंखला में, खुली श्रृंखला को सीधा सीधा कहता हूं, खुली श्रृंखला को तुम सिर्फ तभी क्या मान पाओगे बेटा, पेरेंट चेन, जब उसके अंदर कार्बनों की संख्या अधिक हो वलय से। अब वलय से ज्यादा है ही नहीं भाई, ये 1 कार्बन की खुली श्रृंखला है, ये 2 कार्बन की है, और वलय खुद 6 कार्बनों का घूम रहा है। तो सर बहुत बढ़िया, इसका नाम लिखो सर। पहले तो पेरेंट चेन का लिख दो, तो सर ये हो गया साइक्लो
हेक्सेन, 6 कार्बन का ना भाई। अब सर जनक श्रृंखला के साथ मेरे पास क्या लगे हुए हैं? आप कहोगे सर 2 साइड चेन लगी हैं, एक कार्बन की और एक 2 कार्बन की। तो सर मतलब अलग अलग कार्बन से है? मैंने कहा हां। तो सर अब इन दोनों कार्बनों को किसको 1 दें, किसको 2 दें? ये तुम अच्छे से जानते हो सर, इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल। तो सर अल्फाबेटिकल क्रम में पहले ई आता है तो इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, और नाम क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? इसका हो जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। खत्म भाई, इतना आसान है। सर यहां पर भी दिख रहा है, यहां पे कितने कार्बन की श्रृंखला बनेगी? अब सुनना, यहां बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे, कहेंगे सर पहले तो खुली श्रृंखला में आपने कहा था, ये देख लेना कितने कार्बनों की एक लंबी जनक श्रृंखला बन सकते। तो यहां देखा सर हमने 1 2 3 4 की बन रही है सर। कितने की? 4 की। कुछ बच्चे जल्दबाजी में करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे, अरे मेरे मैंड को एक गड़बड़ कर दी। ये वाला कार्बन तो सर इस वलय का है, ना कि बाहर वाली श्रृंखला का है, समझ रहे हो? तो इसलिए भैया यहां पे जो सबसे लंबी श्रृंखला बन रही है खुली में, वो सिर्फ 2 कार्बन की बन रही है। ठीक है, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी जो पेरेंट चेन है वो कौन सी होगी मेरे बच्चे? आप कहोगे सर ये वाली होगी। कौन सी? वलय। तो सर एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं तो इसको 1 बोल दो या ना बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर इसका नाम क्या होगा? इसका हो जाएगा क्या? 1 इथाइल। भैया पहले अभी भी इथाइल लिखूंगा अल्फाबेटिकल क्रम में, भले ही दोनों एक ही कार्बन पे हैं, लेकिन भैया पहले इथाइल लिखें या पहले मिथाइल लिखें, ये भी अल्फाबेटिकल क्रम में चलता है। तो 1 इथाइल 1 मिथाइल, आगे क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लोहेक्सेन। ये इसी का नाम बन गया भाई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ। सर साफ साफ दिख रहा है कि वलय के अंदर है 4 कार्बन, और सर खुली श्रृंखला के अंदर तुम्हें ज्यादा कार्बन दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो वलय है ना, अब ये वलय क्या बन गया है बेटा मेरे लिए? साइड चेन। और ये खुली श्रृंखला बन गई है क्या बच्चे मेरे लिए? सर पेरेंट चेन। तो सर कितने कार्बन की पेरेंट चेन बन पा रही है? देखो 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। कितने की बन पा रही है मेरे बच्चे? 7 कार्बन की बन पा रही है। बोलो हाँ के ना? किसकी बनेगी बेटा? 7 कार्बन की बनेगी। ठीक है सर। अब भाई देख, अब सर ये वाला कार्बन भी साइड चेन में आ गया, और सर ये वाला वलय भी साइड चेन में आ गया। और मैंने तुम्हें बताया था नंबर 1 कार्बन अब तुम यहां से दोगे या यहां से दोगे? तो इसके लिए मैंने तुम्हें बोला था इसमें बेटा नंबर 1 कार्बन हमेशा किसको देना है? खुली श्रृंखला के। अब देखो खुली श्रृंखला के इस कार्बन को नंबर 1 दिया जाए या इसको दिया जाए, अब ये चर्चा हो रही है। तो कल मैंने क्या बताया था? जब भी खुली श्रृंखला वाली जनक श्रृंखला का कार्य करे और उसको यह देखना हो कि नंबर 1 कार्बन किसे दिया जाए, तो नंबर 1 कार्बन उसको दिया जाता है जो वलय से सीधे तौर पे जुड़ा होता है। तो सर नंबर 1 तो ये है, 2 3 4 5 6 और 7 और 7। तो बस ना, अब हो गया ना बेटा काम? अब हो गया ना? बोलो काम। अब सर हाँ हो गया है। तो सर 6 पे क्या आ रहा है? मिथाइल। 1 पे क्या आ रहा है? साइक्लोप्रोपाइल। क्या आ रहा है बेटा? साइक्लोप्रोपाइल। इसका नाम क्या है? सॉरी, साइक्लोब्यूटाइल है सर। समझो इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटाइल। तो जल्दी बताओ भाई, अब अल्फाबेटिकल क्रम में पहले कौन आएगा? सॉरी बेटा, सॉरी, माफ कीजिएगा बेटा, ये है मिथाइल, ये है साइक्लोब्यूटाइल। तो सर साइक्लोब्यूटाइल का सी पहले आता है और एम बाद में आता है। तो इसका नाम क्या होगा मेरे बच्चे? ये हो जाएगा 1 साइक्लोब्यूटाइल 6 मिथाइल 6 मिथाइल। आगे क्या हो जाएगा बेटा?
ये कहलाएगा हमारे पास हेप्टेन। क्या कहलाएगा भाई? हेप्टेन। अब कोई कहेगा सर आपको तो इसका बी देखना चाहिए था अल्फाबेटिकल क्रम में। नहीं ना भाई, इसका नाम ब्यूटाइल थोड़ी ना है, इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटाइल। तो इसका सी देखा और इसका नाम है मिथाइल, तो इसका एम देखा, तो अल्फाबेटिकल क्रम में जो पहले आ रहा है उसको पहले लिख दिया और बाद वाले को बाद में लिख दिया, साइड चेन को, और फिर मिथाइल और आगे वर्ड रूट हेप्ट और एन लगा दिया, तो ये इसका नाम बना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब ये आ गए हम सर, आपने कहा था सर ये हम हैं, ये हम हैं, तो अब इसका नाम करना है। अब इसका नाम भाई ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, क्या दिक्कत हो गई है इसे, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यार। चलो देखो साइलेंट ही कर देंगे भैया, साइलेंट ही कर देंगे। चलो देखो भाई, अब इसके नाम की चर्चा करनी है। जरा देख लो, ये तुम्हारा मुंह है, ये तुम्हारे हाथ हैं, ये तुम्हारे पांव हैं, ठीक है। अब सर यहां पे देखो सर, पहले तो देखो एक वलय है सर 4 कार्बन का, ये रहा 4 कार्बन का वलय है। अब सर बाहर मेरे पास खुली संरचनाएं कितनी है? 4 है। क्या इनमें से किसी भी श्रृंखला के अंदर, खुली श्रृंखला में 4 से अधिक कार्बन है? नहीं सर, इधर एक एक है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो वलय है ना, अब ये वलय मेरे लिए जनक श्रृंखला का कार्य कर रहा है। तो सर जनक श्रृंखला का तो यहां पे निर्धारित हो गया, तो इसका मतलब अब यहां पर ये सभी क्या है सर? ये सभी क्या है मेरे बच्चे? आप कहोगे सर ये साइड चेन का कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं? साइड चेन का कार्य कर रहे हैं। अब सर नंबरिंग कहां से करें? अब नंबरिंग कहां से करें? अब ये देखने वाली बात है। अब किसी ने कहा कि सर ये तीनों इथाइल हैं, ये दोनों मिथाइल हैं, तो यहां पे अब मुझे एल्पियन नियम लगाना पड़ेगा। तो देखो भाई, एल्पियन नियम लगाते हैं। मैं 2 ही कराऊंगा, एक सही वाला एक गलत वाला, तुम खुद ब खुद समझ जाओगे, तुम खुद ब खुद समझ जाओगे। मान लो भाई मैंने इसे नंबर 1 दिया और इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4, तो एल्पियन के हिसाब से लिखो कि भैया पहली यहां पे हमारे पास, क्या बोल रहा हूं बेटा, पहली साइड चेन कौन से कार्बन पे आई है? 1 पे, उसके बाद 2 पे, उसके बाद 3 पे, उसके बाद 2 साइड चेन चौथे कार्बन पे आ रही हैं। ये तो लिखूंगा 4-4, एक बार 4 इसके लिए लिखा, एक बार 4 इसके लिए लिखा। बहुत बढ़िया सर। कोई कहता कि ना सर ना, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे कि सर इसको 1 दिया, अब 2 नीचे वाले को देते हैं, इसको फिर 3 दे देंगे सर, और ये चौथा हो जाएगा। तो अब देखो एल्पियन क्या सर, पहला अभी भी किस पे आ रहा है? साइड चेन 1 पे। अब सर, अरे भाई साहब, अब सर क्या हो रहा है? दूसरे कार्बन पे 2-2 आ रहे हैं सर, फिर तीसरे पे और फिर चौथे पे 1 आ रहा है। ये 2-2 क्यों लिखा समझ पा रहे हो ना भैया? क्योंकि अब दूसरे कार्बन पे 2 साइड चेन है, तो कहीं से चालू कर लो भाई। इधर से तुम ऊपर जाओगे, नीचे आओगे तो ये वाली बनेगी, इधर से यहां पे आ जाओगे तो ये वाली, इसको 1 दे लो, 2, 3, 4, तो कुछ भी कर लो। अब मैं देखो भैया एक और लिखता हूं जो थोड़ी सी हट के होगी, जो थोड़ी सी हट के होगी। कैसे होगी सर? जरा दिखलाओ और जरा बतलाओ। तो ये ले भाई, इस बार मैं 1 इसको देता हूं, अब 2 किसी को दे लो। अब देखो इसको 2 दूं, इसको 3 दूं, इसको 4 दूं, बात तो एक ही है। या इसको 2 दे दूं, इसको 3 दे दूं, इसको 4, कुछ भी कर लो, तुम्हारी मर्जी। मान लो भाई मैंने इसको 2 दे दिया, इधर इसको 3 दे दिया फिर से, और इसको 4 दे दिया। समझे ना बातों को? तो सर यहां पर हमारे पास पहले कार्बन पे देखो भाई 2 आ रहे हैं, फिर अगला किस पे आया? दूसरे कार्बन पे आई साइड चेन, फिर तीसरे कार्बन पे, फिर चौथे कार्बन पे आई है। यही तो कहानी हो रही है बेटा। अब तुमसे ये जानना चाहेंगे कि यहां पे कौन सी नंबरिंग ठीक है। तो तुमने देखा सर ऊपर वाले के हिसाब से भी पहली साइड चेन पहले कार्बन पे आई, इधर भी पहले पे, इधर भी पहले पे, तो इससे तो नहीं पता चला। सर ऊपर वाली नंबरिंग के हिसाब से दूसरी साइड चेन दूसरे कार्बन पे आ रही है, यहां पे किस पे आ रही है? दूसरे पे। लेकिन यहां पे किस पे आ रही है सर?
पहले पे। तो मतलब सर छोटी संख्या तो सबसे नीचे वाली से बन रही है, तो ये वाली क्या है मेरे लिए, ठीक है नंबरिंग, और बाकी सारी गलत है, और बाकी सारी की सारी गलत हैं। तो मैं कोशिश करता हूं भाई इनको मिटा दूं, इनको मिटा दूं। एक बार देना बस, एक बार देना भाई, एक बार देना बस। नी 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 न्यू, इधर से आ जाता हूँ न्यू। अब इसको अच्छे से बना दूं। हाँ सर, आपने तो हमें तोड़ दिया, आपने तो हमें तोड़ फोड़ दिया सर, इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई हुई थी आपने। तो बेटा इसकी ये क्या बन जाएगी हमारे लिए, नंबरिंग बन जाएगी। तो इसको नंबर 1 क्यों बोला, क्योंकि सर नंबर 1, अगर इसको नंबर 1 देता हूं तो यहां पे क्या आ रहा है बेटा, मेरे पास एक ही कार्बन पे 2 साइड चेन आ रही हैं। तो सर नीचे वाला सही है मेरे पास, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखने के लिए सर अल्फाबेटिकल क्रम में चलते हैं हम, कि सर सबसे पहले उस साइड चेन का नाम लिखेंगे जो अल्फाबेटिकल क्रम में पहले आती हो। तो सर ये दोनों मिथाइल हैं, ये तीनों इथाइल हैं। तो सर ई पहले आता है, एम बाद में, तो इसका नाम क्या होगा। तो देखो ना सर, इथाइल कहां कहां पे आ रहा है, दूसरे कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे और चौथे पे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 3 6 ट्राई इथाइल, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 1 1 डाई मिथाइल, और उसके बाद सर फिर लिख देंगे हम, फिर लिख देंगे हम क्या, साइक्लोब्यूटेन। बस खत्म कहानी भाई। देखो दूसरे, तीसरे और चौथे पे क्या है बेटा, इथाइल समूह लगे हुए हैं। तो लिख दिया 2 3, ओ सॉरी 6 की बजाय 4 आएगा ना, मैं भावनाओं में बह गया। 2 3 4 ट्राई इथाइल सर, और उसके बाद एक पे क्या है सर, 2 मिथाइल, तो 1 1 डाइमिथाइल। और सर यहां पे मेरे पास पेरेंट श्रृंखला क्या थी सर, ये वलय था 4 कार्बन का, तो क्या लिख दिया, साइक्लोब्यूटेन। क्या लिख दिया भाई, साइक्लोब्यूटेन। तो जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ कि जितने अभी तक मैंने तुम्हें ये होमवर्क वाले करवाए, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई है, क्या ये बात मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को समझ में आ गई है। अगर तुम्हें ये बातें सारी समझ में आ गई है तो भाई थम्स अप कर दो, अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो भैया वो थम्स अप डाउन कर देंगे, सीधी सी बात है। जल्दी से बताइए मुझे वोट के अंदर, ताकि मुझे पता चले। नंदनी जी क्या रिपीट करना है बेटा, ये तो बताओ, रिपीट तो बताओ बेटा क्या करना है। अभी तो मैंने 3 4 एग्जाम्पल करवाए हैं, 3 क्यों, 3 4 और 1 5 एग्जाम्पल करवाए हैं शायद। जल्दी बताइए। एक कह रहा एंड द क्लास, दी एंड, जाओ बेटा कर दी क्लास खत्म मैंने आप लोगों के लिए। जिसको नहीं देखना है जाके अपनी, गाना सुना है ना, जिसको डांस नहीं करना, मैं उसके लिए बोलता हूं, जिसको क्लास नहीं देखनी जाके अपनी भैंस चराए। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समय समाप्त हो गया है। रिजल्ट देख लें, रिजल्ट देख लें। भाई साहब 96% बच्चों को समझ में आ गया है। मतलब अब ये जो 3% बच्चे हैं सिर्फ, ठीक है, या 3.43% बच्चे हैं, ये वो बच्चे होंगे जिनको थोड़ी थोड़ी सी डाउट रही होगी, थोड़ी थोड़ी सी डाउट रही होगी। बेटा ऐसे बच्चों को मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाए बेटा, जो डाउट आ रहा है एक बार वीडियो लेक्चर दोबारा से देखना, वो दिमाग में डाउट रखते हुए तुम्हें क्लैरिटी पक्का मिलेगी, क्लैरिटी पक्का मिलेगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। तो मेरे कहने से ये करना, मेरे कहने से एक बार ये करके देखना, ठीक है सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो, ठीक है भैया। तो अब भैया हम करने वाले हैं क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन का। अब हम एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, कि मतलब अब ऐसे यौगिक भी हम लेंगे जिनके अंदर क्या हो बेटा, मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड के अंदर कौन कौन आते हैं सर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। कोई ऐसा यौगिक है जिसके अंदर खाली डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो भी मल्टीपल बॉन्ड कहलाता है। कोई ऐसा यौगिक है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, इस यौगिक में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। कोई ऐसा यौगिक है जिसमें डबल भी आ रहा है, ट्रिपल भी आ रहा है, तो बेटा उस यौगिक को भी क्या कहेंगे कि भाई इसमें मल्टीपल बॉन्डिंग हो रही है। समझ रहे हो। तो अब इनकी कैसे करनी है, इस चर्चा को समझना।
इस चर्चा को समझना भाई। यहां पे बेटा रूल लिख रहा हूं, अभी पीछे वाले रूल तो काम में आएंगे ही, अब आगे और नए रूल जोड़ते हुए जा रहा हूं। पहले तुम्हें रूल लिखवाता हूं, फिर उसके बाद तुम्हें चीजों को एक्सप्लेन करता हूं मेरे बच्चे। तो देख भाई, यहाँ पे रूल क्या है, ठीक है, अगला रूल लिख रहा हूं, ठीक है। मुझे अब नंबर याद नहीं है, शायद चौथा, पता नहीं पांचवा होगा ये, पांचवा रूल होगा, पता नहीं छठा रूल होगा ये, ठीक है। रूल क्या कहता है, यदि यौगिक में मल्टीपल बॉन्ड हो तो पेरेंट चेन इस प्रकार से ली जाती है, पेरेंट चेन, पीसी का मतलब समझ रहे हो बेटा, पेरेंट चेन मतलब जनक श्रृंखला, इस प्रकार से ली जाती है ताकि मल्टीपल बॉन्ड पेरेंट चेन का हिस्सा बन जाए। ये दिमाग में बात बैठा लो, अगर सुनना, अगर किसी यौगिक के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या दोनों है, तो हमें इस प्रकार से जनक श्रृंखला लेनी है कि भैया वो मल्टीपल बॉन्ड मतलब वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जनक श्रृंखला का हिस्सा बने, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर एक बड़ी छुपी हुई रहस्य वाली बात है, क्या, ऐसा करते समय हो सकता है, ऐसा करते समय हो सकता है पेरेंट चेन लंबी ना हो। सर ये क्या लिख दिया आपने कि ऐसा करते समय हो सकता है पेरेंट चेन लंबी ना हो? तो बेटा मैं कहना क्या चाहता हूं, जरा समझना बात को, उदाहरण से समझाता हूं। मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है, सुनना जरा बात को। 2 3 4 5, हाँ 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 हाँ, वैसे कर दूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 3 2 5, हाँ 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 हाँ, हम्म 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 तो यहाँ से उठा के 1 मिनट, 5 6 और 1 7, ठीक है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ भाई, सी डबल बॉन्ड सी, और एक कर देता हूँ यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1, ठीक है। देखना भाई अब क्या कहना चाहता हूं, अब तुम्हें समझाता हूं अच्छे से। बेटा मैंने मान लो तुम्हें कि ये यौगिक दिया, अभी जनक श्रृंखला को लेना बता रहा हूं, अभी नाम नहीं लिख रहा इसका, अभी ये पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। तुम्हें क्या बोला, यदि यौगिक में मल्टीपल बॉन्ड हो तो पीसी मतलब पेरेंट चेन इस प्रकार से मानी जाती है या ली जाती है कि मल्टीपल बॉन्ड पीसी का हिस्सा बन जाए, मल्टीपल बॉन्ड पीसी का हिस्सा बन जाए, मतलब जनक श्रृंखला का हिस्सा बन जाए। तो तुमने देखा कि सर यहां पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां पर भी एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो अब तुम्हें क्या करना है, कुछ इस प्रकार से जनक श्रृंखला लेनी है यहां पे कि ये दोनों डबल बॉन्ड उस जनक श्रृंखला का हिस्सा बन जाएं, उस डबल बॉन्ड का क्या क्या बने बेटा, उस जनक श्रृंखला का हिस्सा बन जाए। तो मान लो भाई मैंने यहां से उठाई और इसको जनक श्रृंखला बोल दिया, मैंने कहा भैया अगर ये जनक श्रृंखला मानूंगा तो इस जनक श्रृंखला में ये दोनों डबल बॉन्ड हिस्सा बन गए, ठीक है। अब सर फिर ये क्या लिखा,
तो भाई अब इस पॉइंट को देखना, अब एक बार ये गिनो कि यहां पे कितने की श्रृंखला बंद है, तो तुम कहोगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने की बन रही है बेटा 7 कार्बन की। अब एक बार ये सीधी श्रृंखला गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 की बन रही है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आएगी, एक बिजली सी कौंधेगी। क्या कौंधेगी कि सर आपने स्टार्टिंग में ये बताया था कि जनक श्रृंखला उसे मानेंगे जिसके अंदर कार्बन संख्या अधिक हो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को जनक श्रृंखला बोलते हैं। लेकिन अब आप कह रहे हो कि इस 8 वाली को जनक श्रृंखला नहीं बोलना है, किसको बोलना है, जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। समझ रहे हो, वो वाली कहानी कब करनी है, लंबे वाली, जब कोई मल्टीपल बॉन्ड ना हो। लेकिन जैसे ही मल्टीपल बॉन्ड आया तो तुम्हें अब ये भूल जाना है कि भाई लंबी चेन होनी चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि इस मल्टीपल बॉन्ड को मुझे जनक श्रृंखला का हिस्सा बनाना है, चाहे वो जनक श्रृंखला ज्यादा लंबी ना बने, छोटी ही बने, कोई चक्कर नहीं है भाई। तो इसलिए लिखा कि ऊपर वाला कार्य करते हुए ऐसा हो सकता है कि जो पीसी है वो लंबी ना बने, छोटी बने, और तुम्हें उससे लंबी क्या दिख रही हो, श्रृंखला दिख रही हो। तो अब तुम इस लंबी श्रृंखला को जनक नहीं, इसको जनक श्रृंखला बोलोगे। क्या इतनी बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ सर, बेहतरीन तरीके से समझ में आई। अब अगला रूल लिखता हूं यहीं पे, पहले सारे रूल लिखता हूं, फिर एकदम से सारे एग्जाम्पल बताऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कैसे क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, ठीक है सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या है भाई, क्या है, यदि यौगिक में एक ही स्थिति पर क्या हो बेटा, डबल बॉन्ड। डीबी का मतलब होता है भाई डबल बॉन्ड, और टीबी का मतलब होता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड। सुनना जरा बात को, यदि यौगिक में एक ही स्थिति पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो नंबरिंग करते समय डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाती है। क्या बोल दिया भाई, क्या बोल, देखो पहले वाला पॉइंट तो हो चुका है। अब इस पॉइंट को मान लो बेटा, मैंने एक ये यौगिक लिया तुम्हारे लिए, मैंने कहा भाई यहां पे जनक श्रृंखला कौन सी, तो तुम कहोगे सर यही होगी, यही एक जनक श्रृंखला बन रही है जिसके अंदर सारे के सारे क्या आ जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड। अब यहां नंबरिंग की कहानी होती है। नंबरिंग क्या कहती है भाई कि देखो सर, अगर मैंने दाईं तरफ से नंबर देना चालू किया तो इस डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिलेगा। तुम क्या कहोगे, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड आया, और ये ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आएगा, तो 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे आएगा। फिर चौथे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहे हैं ना। लेकिन किसी ने कहा कि ना 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 ना, हम तो सर नंबरिंग इधर से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की साइड से। तो क्या होगा, कोई कहेगा सर यहां से नंबर 1 दो और गिनते हुए आओगे तो ये चौथा। तो अगर इधर से नंबरिंग की तो ट्रिपल बॉन्ड को पहला मिला, इधर से नंबरिंग की तो डबल बॉन्ड को पहला मिला। तो क्या हो रहा है बेटा, दोनों ही क्या है बेटा, एक ही स्थिति पर है ना, दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही स्थिति के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तो हम किसे वरीयता देंगे सर, किसे प्रायोरिटी देंगे, तो सर नियम ये कहता है, आईयूपीएससी वाले साइंटिस्टों ने ये कहा, अगर ऐसी स्थिति में फंस जाओ जहां पे तुम्हें दिखे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही एक ही स्थिति के लिए आपस में लड़ रहे हैं, तो वहां पे डबल बॉन्ड को वरीयता देना नंबरिंग करते हुए। तो हमारे पास ऊपर वाली नहीं, कौन सी नंबरिंग करेक्ट होगी मेरे बच्चे, ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी। चाहे ये वाला केस ले लो, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं मेरे बच्चे, अभी भी सेम कहानी है। कैसे है सर सेम, ये देखो ना सर, मान लो इधर से नंबरिंग की तो ट्रिपल बॉन्ड को दूसरा, इधर से नंबरिंग की तो डबल बॉन्ड को दूसरा, तो अभी भी दोनों क्या कर रहे हैं,
एक ही स्थिति के लिए आपस में लड़ रहे हैं तो अभी भी वरीयता किसे मिलेगी? डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग कहां से चालू होगी बेटा? यहां से 1 2 3 3 4 5 और 6। तो ये है दूसरा नियम, ये है भैया दूसरा नियम। समझ गए बात? हाँ सर, कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में जब लड़ाई होगी सर एक ही जगह के लिए, तो हम डबल बॉन्ड का साथ देंगे। किसका देंगे भैया? डबल बॉन्ड का। हम तो ये कहते हैं सर, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो सर 2 वाले का साथ देंगे, तिगाड़े ने तो अपना काम बिगाड़ लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। आगे बताओ सर, और भी कुछ रूल याद होना चाहिए क्या? हाँ, मैंने कहा भाई ये 3 रूल दिमाग में रखो, बाकी रूल जब साथ साथ आएंगे तो मैं बतलाता रहूंगा। ठीक है, अब तीसरा रूल और है सर, तीसरा रूल और है। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल क्या कहता है? यदि यौगिक में डबल बॉन्ड, डीबी का मतलब डबल बॉन्ड और टीबी का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, क्या बोलूं? ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग जगह पर उपस्थित हो तो एलपीएन के अनुसार, तो एलपीएन के अनुसार क्या की जाएगी बेटा? नंबरिंग की जाती है। सर ये का बोल दियो, सर ये का बोल दियो, आप तो सर कुछ भी बोलते जा रहे हो। मैंने कहा नहीं, देखना बेटा, बड़ी आसान चीज कह रहा हूं, बड़ी आसान चीज कह रहा हूं। एक केस ये लिया, ठीक है, एक केस ये ले लिया, ठीक, एक केस ये ले लिया, ठीक है, ठीक है। ऐसा करता हूं, इनको थोड़ा नीचे करता हूं, मैं तुम्हें तीनों केस कंपैरेटिवली समझाता हूं, तीनों केस कंपैरेटिवली समझाता हूं। एक ये किया, ये 3 केस है भाई, ये 3 केस है, पहला, दूसरा, तीसरा। देखो नंबरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नंबरिंग ही तो नाम लिखने में मदद करेगी भाई। ठीक है, तो सर पहले केस में नंबरिंग कहां से चालू हो? तो तुमने देखा यहां पे इस यौगिक में डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी, और दोनों एक ही स्थिति के ऊपर है। इधर से नंबरिंग करूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड को पहला मिलेगा, इधर से नंबरिंग करूंगा तो डबल बॉन्ड को मिलेगा। तो सर ये नियम कहता है जब दोनों एक ही स्थिति पर हो तब हमें वरीयता किसे देनी है? वरीयता का मतलब प्रायोरिटी, तब हमें किसे आगे रखना है? डबल बॉन्ड को। तो तुम कहोगे सर यहां से नंबरिंग करो, तो ये नंबरिंग हुई, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब क्या है सर, नीचे के अंदर भी देखा सर, यहां पे डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं, तो सर अब नंबरिंग किसे की जाए? तो देखो भाई सर, अगर मैंने नंबरिंग यहां से की 1 2 3 4 5, तो कहोगे सर कि पहले नंबर पे डबल बॉन्ड मिला और सर तीसरे नंबर पे क्या मिला मुझे? ट्रिपल बॉन्ड मिला। तो सर अब मान लो इधर से करता मैं, कहां से? इधर से, 1 2 3 4 5, तो इधर से करने पर मल्टीपल बॉन्ड मुझे कौन से कार्बन पे मिल रहा है? दूसरे पे। और इधर करने से मुझे मल्टीपल बॉन्ड किस कार्बन पे मिल रहा है? पहले पे। तो सर एलपीएन नियम क्या कहता है कि हमें तो सबसे पहले क्या देना है? सबसे छोटा नंबर देना है। अब सर यहां पे लड़ाई इस बात की नहीं है कि पहला नंबर डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, वो तो यहां पे था सर, यहां पे तो साफ साफ दिख रहा है सर कि डबल बॉन्ड को क्या रहा है? पहले है, और ये कहीं बीच में है। तो सर अब ये नहीं देखना कि वरीयता किसे देनी है, अब तो एलपीएन नियम लगाना है। एलपीएन नियम क्या कहता है कि इधर से नंबरिंग करोगे तो सर मल्टीपल बॉन्ड तुम्हें पहले कार्बन पे मिल रहा है, और इधर से करोगे तो दूसरे पे। तो छोटा नंबर कहां से मिल रहा है? सर इधर से। तो इसका मतलब सर ये वाली नंबरिंग हमारे लिए ठीक है और ये वाली नंबरिंग हमारे लिए गलत है। नीचे देखो सर, इधर को देखो, इधर ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल भी है। देखने से एक बार यहां पे लग रहा होगा तुम्हें कि सर आपने वरीयता तो डबल बॉन्ड को ही दी, तो अगर ऐसा होता तो यहां पे भी मैं डबल को देता, लेकिन यहां पे किसको देंगे? ट्रिपल को। क्यों? क्योंकि सर इधर से नंबरिंग करोगे तो ये 1 मिलेगा,
ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। लेकिन सर अगर इधर से नंबरिंग की तो 1 2 3 4 और 5। तो सर ये आप भली भांति देख सकते हो, अगर इधर से नंबरिंग की तो मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है पहले कार्बन पे, और सर इधर से नंबरिंग की तो पहला मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है दूसरे पे। तो एलपीएन नियम के हिसाब से छोटा नंबर मल्टीपल बॉन्ड को कब मिल रहा है? सर जब इधर से कर रहे हैं। तो मतलब ये वाली गलत है, अब ये वाली मेरे लिए एकदम ठीक नंबरिंग है। क्या है बेटा? एकदम ठीक नंबरिंग है। तो ये नंबरिंग का खेल समझ में आया मेरे बच्चे? अरे मेरे राज दुलारो, अरे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे मेंढको, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब अब सीधा सवालों की तरफ चलते हैं, मतलब अब सीधा नाम लिखना चालू करते हैं। अब जो जो चीजें आएंगी वो धीरे धीरे बताता रहूंगा। एक और पॉइंट बताना है बस तुम्हें, एक और पॉइंट बता रहा हूं बेटा बस तुम्हें। एक कह रहा मजा नहीं आ रहा, बेटा मजे लेने थोड़ी ना आए हो, पढ़ने आए हो। ठीक है, पढ़ने आए हो तो पढ़ाई करो, मजे लेने हैं तो कहीं और जाओ। भाई यहां मजे देने के लिए नहीं आया, यहां पढ़ाने के लिए आया हूं। और पढ़ने का काम ऐसा है बेटा, उसमें किसी किसी को आनंद आता है, सबको आनंद नहीं आता। और आनंद भी किसे आता है? जिसे यह पता उसका लक्ष्य क्या है। अगर वो दूसरे के भरोसे है ना कि ना भाई पढ़ते हुए मजा ये देगा तो ही मजा लूंगा, वरना नहीं लूंगा मैं, तो भाई तो मतलब वो तो दूसरे पे आश्रित हो गया है, वो तो दूसरे पे आश्रित हो गया है। तो उसका तो भैया बंटाधार है, वो खुद पे कुछ नहीं कर रहा। ठीक है सर, ठीक है। अब भैया अब एक लास्ट चीज और समझना, एक लास्ट चीज और समझना। यहां पे रूल है। क्या रूल है? यदि यदि यौगिक में क्या हो बेटा, नीचे लिख रहा हूं, यदि यौगिक में क्या हो बेटा, मल्टीपल बॉन्ड हो और क्या हो, कोई साइड चेन या प्रतिस्थापी ना, क्या हो बेटा, मल्टीपल बॉन्ड भी दिखे और प्रतिस्थापी भी दिखे, तो नंबरिंग में हमेशा छोटा नंबर किसे मिलेगा? इसे मतलब वरीयता हमेशा किसे मिलेगी बेटा? वरीयता हमेशा किसे मिलेगी बेटा? मल्टीपल बॉन्ड को मिलेगी। तुम्हें मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा छोटा नंबर देना है। कैसे सर? देखो ना सर, ऐसे कहानी कर देते हैं, ऐसे कहानी कर देते हैं कि ये रहा और ये रहा। ठीक है, मैंने ये वाला लिया सर। सर सबसे पहले हमें इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले क्या करोगे सर? यहाँ पे जनक श्रृंखला, तो सर ये रही जनक श्रृंखला, और इस जनक श्रृंखला का हिस्सा मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए सर। तो ये लो ना सर, मल्टीपल बॉन्ड हमने हिस्सा बना दिया इसका। तो मतलब सर अब ये जो ऊपर कार्बन झूल रहा है ये क्या हो गया है सर? मेरे पास साइड चेन हो गया है। अब नंबरिंग की चर्चा करते हैं सर। नंबरिंग की अगर चर्चा करोगे तो नंबरिंग अगर इधर से की सर, देखो 1 2 3 4 और 5, तो सर इस साइड चेन को दूसरा नंबर मिला और इस मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिला? तीसरा। लेकिन सर अगर मैंने इधर से नंबरिंग की 1 2 3 4 और 1 5, तब क्या हो जाएगा सर? मल्टीपल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिला और इसको चौथा। तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो सिर्फ याद क्या रखना है कि यदि तुम्हें जनक श्रृंखला में क्या दिखे? मल्टीपल बॉन्ड दिखे, और कौन दिखे बेटा? साइड चेन दिखे। चाहे एक ही स्थिति के लिए लड़े चाहे अलग अलग स्थिति के लिए, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता सर। हमें तो हमेशा वरीयता किसे देनी है? मल्टीपल बॉन्ड को। तो इसका मतलब सर हमें हमेशा नंबरिंग छोटी से छोटी किसे देनी है? मल्टीपल बॉन्ड को देनी है। किसकी तुलना में? साइड चेन की तुलना में। तो सर नंबरिंग यहां से चालू होगी, ये नंबरिंग ठीक है, ऊपर वाली तो भाई एकदम गलत है। तो ये नंबरिंग का खेल है। ठीक है, अब ऐसे नहीं आएगा। देखो अब मैं तुम्हें करके दिखलाता हूं। मैं तुम्हें क्या करता हूं मेरे बच्चे? करके दिखलाता हूं। जैसे यहां पे इसका नाम लिखना है, देखो मुझे नाम लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? हम यहां पे साइड चेन को लेंगे। पहले साइड चेन को ही लेना सीखते हैं। ठीक है, तो सर साइड चेन ने यह कहा कि यदि यौगिक में मल्टीपल बॉन्ड हो तो हमें जनक श्रृंखला लेते समय यह ध्यान रखना है कि मल्टीपल बॉन्ड जनक श्रृंखला का हिस्सा बने।
तो सर हमने यहां से चालू किया और ये जनक श्रृंखला बन गई। इसका मतलब सर यहां पे ये दोनों कार्बन साइड चेन में आ गए, ये दोनों कार्बन साइड चेन में आ गए। हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि सर लंबी श्रृंखला बननी चाहिए, हमें तो ध्यान क्या रखना है, मल्टीपल बॉन्ड जनक श्रृंखला का हिस्सा हो, चाहे वो करते समय लंबी जनक श्रृंखला बने चाहे ना बने। ठीक है सर, ठीक है, चलो भैया, चलो भैया, इसको हटा देता हूं भाई, ये तो अंग्रेजी में कुछ 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 गड़बड़ घोटाला लिखा है। चलो भाई, टाई हो रहा है, ये भी हो गया, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट की बातें। चलो अब नाम लिखना चालू करते हैं, यहां से नाम लिखना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखो, कुछ एक मैं करके दिखाता हूं, फिर घर के लिए दूंगा। बेटा ये क्या हो गया हमारे लिए, यहां पे आप कहोगे सर ये हमारी जनक श्रृंखला, ठीक है। तो इसका मतलब सर जो ये नीचे वाला कार्बन है ये तो साइड चेन बन गया सर। अब हमें दिख रहा है यौगिक में मल्टीपल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, मतलब साइड चेन भी है। तो सर अब नंबरिंग कैसे करेंगे, हमें नंबरिंग में क्या ध्यान रखना है कि अगर मुझे मल्टीपल बॉन्ड भी दिखाई दे और साइड चेन भी दिखाई दे तो नंबरिंग करते वक्त ये ध्यान रखा जाएगा कि हमें छोटा नंबर मल्टीपल बॉन्ड को देना है। तो मतलब यहां से नंबरिंग चालू करूंगा सर, 1 2 3 4 और 1 5। तो 5 कार्बन का हो गया सर, 5 कार्बन का है तो सर 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट लगता है पेंट, और सर डबल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो सर डबल बॉन्ड के लिए आता है ईन शब्द। क्या आता है बेटा, ईन। लेकिन सर अब यह भी बताना पड़ेगा ना कि डबल बॉन्ड किस स्थिति पर है। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, तो कहोगे दूसरे पे, तो यहां पे क्या लिखूंगा, पेंट टू ईन। तो सर यहां से पता चल गया कि 5 कार्बन की जनक श्रृंखला है और उसके दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये हो गया सर। लेकिन सर अभी भी रहता है क्या, साइड चेन के बारे में, और साइड चेन कहां लिखी जाती है। अब बताओ क्या इसके नाम के आगे साइक्लो लगाऊंगा, आप कहोगे नहीं सर लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो खुली संरचना है, वलय जब होता तब साइक्लो लगता, लेकिन अभी तो वलय है ही नहीं। तो सर अब साइड चेन को कहां लिखते हैं, वर्ड रूट से पहले। तो सर कौन से कार्बन पे, चौथे पे, तो यहां लिख दिया मैंने 4 मिथाइल पेंट टू ईन, ये इसका नाम बन गया, ये इसका नाम बन गया भाई। ठीक है सर, नीचे आ जाओ, सर नीचे आ जाओ। तो सर नीचे मैंने कहा कि ये क्या बन गई बेटा मेरे पास, आप कहोगे सर ये बन गई हमारे पास क्या, जनक श्रृंखला। क्या बन गई मेरे बच्चे, जनक श्रृंखला। अब जनक श्रृंखला बनी है तो अब जरा गौर फरमाना। अब सर नंबरिंग की चर्चा कर लेते हैं कि नंबरिंग कहां से हो। सर देखो, सर देखो, अब ये आई क्या है, प्रतिस्थापी, साइड चेन के जैसा ही है भाई, और डबल बॉन्ड भी है। तो सर नंबरिंग तो हमें डबल बॉन्ड के हिसाब से करनी है। अब सुनना, मान लो अगर इधर से नंबरिंग की 1 2 3 4, तो आप कहोगे कि सर डबल बॉन्ड को तो मिला है दूसरा, और सर प्रतिस्थापी को मिला है तीसरा कार्बन, ठीक है। लेकिन एक बात पे जरा गौर फरमाना बेटा, अगर इसको नंबर 1 दे दूं और इसको नंबर 2 दे दूं, इसको नंबर 3 दे दूं और इसको नंबर 4 दे दूं, तो कितना अच्छा रहेगा। क्यों सर, क्योंकि सर यहां पे देखो हमारे एक तीर से 2 काम हो गए। यहां पे दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड भी आ गया और दूसरे कार्बन पे प्रतिस्थापी भी आ गया। तो सर नीचे वाली के लिए अगर मैं एल्पियन लिखता हूं तो आएगा 2 2, क्योंकि दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है और प्रतिस्थापी भी। अगर ऊपर वाली के लिए एल्पियन लिखूंगा, ऊपर वाली के लिए तो क्या आएगा, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है सर और तीसरे कार्बन पे प्रतिस्थापी है। तो छोटा कौन सा है, ये वाला। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे बच्चे, आप कहेंगे कि सर यहां पे तो हमारे पास अब ये कहानी हो जाएगी कि जो नंबरिंग है वो नीचे के हिसाब से चलेगी। ठीक है, अब लिख दो भाई, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या होगा बेटा, ब्यूट होगा। अब सर डबल बॉन्ड को देखो, दूसरे कार्बन पे है तो क्या लिखूंगा, ब्यूट टू ईन। और सर साइड क्या हो गया, ये प्रतिस्थापित, तो कौन से कार्बन दूसरे, तो क्या लिख दूंगा, 2 आइडो ब्यूट टू ईन। खत्म कहानी भाई,
ये नाम हो गया कि दूसरे कार्बन पे आइडो है और 4 कार्बन की श्रृंखला है और उसके दूसरे कार्बन पे ही क्या है, डबल बॉन्ड है। क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है। ठीक है सर, और एग्जांपल दो, और एग्जांपल दो सर, और समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो देखो भाई ये भी मैं करके दिखाता हूं, अगले भी कराऊंगा। देखो एग्जांपल बहुत है, तुम्हें चीजें बहुत क्लियर करूंगा भाई, चिंता मत करो। ये रहे एग्जांपल, ठीक है, ये रहे 11 एग्जांपल है, कुछ घर के लिए दे दूंगा। ठीक है, यहां पे तुम्हें चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है सर, ये वाला देखते हैं। सबसे पहले तो जनक श्रृंखला का निर्धारण। जनक श्रृंखला कैसे लोगे मेरे बच्चे, आप कहोगे सर डबल बॉन्ड हिस्सा होना चाहिए, तो सर ये ले लूं, बोलो कितने कार्बन की, 5 कार्बन की सर। तो मतलब सर ये वाला कार्बन किस में चला गया, आप कहोगे सर ये वाला कार्बन तो साइड चेन में चला गया। तो सर अब हमें दिख रहा है यौगिक में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड भी है और साइड चेन भी है। तो नंबरिंग करते वक्त छोटा नंबर किसे देंगे, तो आप कहोगे सर मल्टीपल बॉन्ड को देना है। तो नंबरिंग किस तरफ से चालू होगी बेटा, इस तरफ से, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन का है तो लिखो ना बेटा, ये हो गया सर पेंट। अब देखो पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ गया है भैया, पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड, तो पेंट इन लिख दो या पेंट 1 इन लिख दो भैया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पेंटीन लिखो या पेंट 1 इन लिखो, अगर मैं ये 1 ना भी लिखूं तो भैया अंडरस्टूड हो जाएगा कि भैया पहले कार्बन पे लगा हुआ, अगर वो नहीं लिख रहा है उसकी स्थिति को। ठीक है सर, लिख देते हैं। तो सर 5 कार्बन और चौथे कार्बन पे क्या बेटा, मिथाइल, खत्म, 4 मिथाइल, पेंट 1 इन। या फिर बेटा या फिर इसको चाहे मैं ऐसे लिख दूं, एक ही बात है, मैं फिर कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं है, इसको ऐसे लिख दो या फिर पेंट 1 इन, और ये वाली चीज तो यहां पे रहेगी ही। तो इसमें बेटा जी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों ही सही है। अब प्लीज ये दिमाग मत लगाना कि सर दोनों ही ऑप्शन में हो तो क्या करेंगे, भाई वो एक ही देगा, वो मूर्ख प्राणी नहीं है ना। जेई वाला जो बनाएगा ना, वो सॉरी जेई कह रहा हूं भाई, नीट के बच्चों, अभी जेई की क्लास लिखा है तो इसलिए जेई जेई निकल रहा है दिमाग से। हाँ नीट के है ना भाई, नीट वाला मूर्ख प्राणी नहीं है ना, उसे पता है ये दोनों एक ही चीज है, तो दोनों ऑप्शन नहीं डालेगा, वरना बोनस करना पड़ जाएगा ना उसे क्वेश्चन में। और वैसे ही एनटीए का भाई बहुत बहुत बड़ा टाइम चल रहा है, तुम्हें पता ना क्या क्या कांड कर दिए हैं, अब सबकी नजरें उस पर है, अगर कुछ भी ऐसा किया पकड़ लेंगे सब उसे कि आजा, आओ आओ एनटीए जी आओ। ठीक है, लेकिन वो ऐसी गड़बड़ नहीं करेगा भाई, गलतियों से सीखना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो गलतियों से सीखेगा। जल्दी बताओ क्या इतनी चर्चा आप लोगों को समझ में आ रही है, क्या इतनी चर्चा आप लोगों को समझ में आ रही है बेटा? अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से एक बार ना यहां पे अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा भेज दो, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा भेज दो ताकि मैं उसे देख सकूं कि हाँ भैया तुम मुस्कुराते हुए पढ़ रहे हो। जल्दी बताओ। सर चेकड आउट, ओके जी, जो हुकुम, जो हुकुम। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, उधर कहे चला गया ये, अब छोटा करो, अच्छा इधर आया, सर मजा आ गया, ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू थैंक यू। पेंट 2 इन की जगह 2 पेंटीन कर सकते नहीं बेटा जी, ना 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 ना, ना। पेंट 2 इन ऐसे ही होगा, लिखते हैं 2 पेंटीन लेकिन वो करेक्ट नहीं है, पेंट 2 इन ही करेक्ट है बच्चे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। हंसता हुआ चेहरा, देखो हंसता हुआ चेहरा ही भेजना चाहिए भाई, मुझे लगता है हंसता हुआ चेहरा ही सबसे अच्छा होता है, हंसता हुआ चेहरा ही सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, मजे में रहा करो। ठीक है, और डेली का काम डेली करो। आज पता नहीं क्या हो रहा है भाई, ये चश्मा मुझे बहुत टाइट टाइट लग रहा है, मुझे दर्द होने लगा है। चलो कोई बात नहीं, उतार देता हूँ थोड़ी देर, बिना चश्मे के पढ़ा लेते हैं भाई। ठीक है, आओ आओ अब अगला देखो, अब अगला देखो सर। ठीक है ना सर, देखो सर यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर हमें कितने कार्बन की चेन है सर, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है सर, और उसी चेन के अंदर ये दोनों मल्टीपल बॉन्ड आ गए हैं सर। बहुत बढ़िया, अब नंबरिंग का सवाल है, अब नंबरिंग का सवाल है, तो सर नंबरिंग देखो, अगर इधर से नंबरिंग करता हूं
तो पहला डबल बॉन्ड मुझे पहली कार्बन पे मिल जाएगा। अगर इधर से नंबरिंग की तो मुझे पहला डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे मिलेगा। तो सर नंबरिंग क्या कहती है कि वहां से करो जहां से छोटा नंबर मिले। तो सर नंबरिंग यहां से करने में फायदा है, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि इधर से करूंगा तो दूसरे नंबर पे आएगा पहला डबल बॉन्ड, और दूसरा डबल बॉन्ड किस पे आएगा बेटा, चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, अब नंबरिंग का तो केस तुम्हें समझ में आता होगा। मुझे लगता है तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि सर यहीं से करने में फायदा है, क्योंकि पहला डबल बॉन्ड पहले पे आएगा, इधर से करूंगा तो दूसरे पे। अब नाम लिखो सर, ये हो जाएगा पेंट। अब डबल बॉन्ड कहां कहां पे है बेटा, अब देखो पेंटीन लिखता तो इसका मतलब क्या था कि 5 कार्बन का क्या है भैया, यौगिक है, और उसके पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। लेकिन अब ऐसा है नहीं ना, अब सर डबल बॉन्ड कहां लगा हुआ है, पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे। तो इसको क्या लिखूंगा, पेंट 1 3 डाईइन, ऐसे लिखेंगे। डाई का मतलब 2, इन का मतलब 2 डबल बॉन्ड हैं, और कहां कहां पे हैं, पहले और तीसरे कार्बन पे हैं, और 5 कार्बन की श्रृंखला है। तो ये इसका नाम हो गया पेंट 1 3 डाईइन। अगर 3 डबल बॉन्ड होते तो लिखता ट्राईइन, 4 डबल होते तो लिखता टेट्राइन। ठीक है, हाँ सर। अब इस पे आ जाओ, ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, बड़ा ही आसान है। कॉन्सेप्ट समझना मेरे बच्चे, स्टार लगा लेना भाई, इसे स्टार लगा लेना, बहुत बेहतरीन है और बड़ा आसान है। सर अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे तो वलय है और बाहर कोई खुली श्रृंखला नहीं है, तो मतलब ये वलय किसका कार्य करेगा मेरे बच्चे, आप कहोगे सर पेरेंट चेन का। तो कितने कार्बन है, आपने कहा सर 4 है, तो 4 कार्बन का वलय है, ठीक है, और वही पेरेंट चेन है। तो सर नाम लिखो, तो मैंने नाम लिखा, ऊपर की तरफ लिख रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। क्या लिखा, मैंने लिखा सर साइक्लोब्यूटेन। बहुत बढ़िया सर लिखा। लेकिन सर इस वलय के अंदर हमें 2 चीजें और दिख रही हैं। क्या, मैंने कहा एक तो डबल बॉन्ड और 2 क्या दिख रहे हैं, प्रतिस्थापी। तो मतलब सर अब नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी, जबरदस्त नंबरिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है भाई नंबरिंग करते हैं ना। तो आपने कहा सर कि सर आपने अभी अभी हमें बतलाया है, आपने हमें पीछे अभी अभी बतलाया है कि यदि यौगिक में तुम्हें क्या दिखे, मल्टीपल बॉन्ड दिखे, साइड चेन या प्रतिस्थापित दिखे, तो तुम किसे वरीयता दोगे नंबरिंग देने में, हमेशा मल्टीपल बॉन्ड को दोगे। मतलब सर हमें तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, हमें तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। तो सर ये रहा मल्टीपल बॉन्ड, इसको छोटू नंबर दो सर। छोटू नंबर का मतलब सर ऐसे कर दो ना बेचारा प्यारा सा, इसको नंबर 1 बोल दो। बहुत बढ़िया सर, गजब ढा दिया ये तो आपने, इसको नंबर 1 बोल दिया। अब सर अब सर अब सर गिनती तो करनी है ना। अब क्या देखो 1 2 3 4 ऐसे भी गिनती चलेगी। अगर इधर से गिनती करता हुआ ऐसे लेके आया, जिस दिशा में घड़ी चलती है तो उसी दिशा में तो चल रहा हूं बेटा, देखो ऐसे क्लॉकवाइज, और ऐसे घुमाऊंगा नंबरिंग को तो ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो देखो भाई नंबर 1 यहां पे, 2 इधर, 3 इधर, और 4 पे क्या आएगा, क्लोरो। तो आप कहोगे ना 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 सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, 1 इसको दे दो सर, 2 इसको दे दो, काम खत्म। 1 इसको दे दिया सर, 2 इसको दे दिया, अब इसका नाम लिखो सर। नाम क्या है, नाम क्या हो जाएगा सर, 1 पे क्या है सर, 1 पे है ब्रोमो। देखो सर मैंने लिखा सर 1 ब्रोमो, और उसके बाद क्या है सर 2 क्लोरो। इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, 2 क्लोरो। और सर आगे क्या हो जाएगा, साइक्लो, आगे होगा ब्यूट, और आगे आ जाएगा 1 इन। मैंने साइक्लोब्यूटेन लिख दिया था, वो गलत हो गया था। ठीक है, ये हो जाएगा सर इसका नाम, बड़ा सही। और ऐसा ऑप्शन स्टार्टिंग में डालेगा, पहला ऑप्शन डाल के देगा तुम्हें कि हाँ सर देखो नंबरिंग एकदम सही की सर, इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। हमारा एलपीएन नियम दोनों हंसते रहेंगे सर कि डबल बॉन्ड को भी 1 मिल गया, यहां पे ब्रोमो को भी 1 मिल गया, और क्लोरो को 2 दे दिया मैंने। लेकिन बेटा जैसे ही तुम ये नाम लिखोगे और ये तुम्हें पहला ऑप्शन दिया मिलेगा, जैसे ही तुम इसे लगाओगे तो ये एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। कैसे गलत है सर, देख भाई अब एक बात सुनना मेरी, बड़े गौर से सुनिएगा बेटा।
डबल बॉन्ड को जब भी तुम नंबरिंग देते हो, जब भी तो क्या करता भाई, डबल बॉन्ड को नंबरिंग देगा। तो डबल बॉन्ड ये कहता है कि अगर मेरे एक हिस्से को तुमने कोई नंबर दिया है तो उससे अगला नंबर मेरे दूसरे हिस्से को दो। भैया पहले पूरा डबल बॉन्ड को कवर करोगे ना। जैसे यहां पे था देखो, नंबर 1 इसे मिला इस वाले हिस्से को डबल बॉन्ड के, तो नंबर 2 इसके दूसरे हिस्से को, तो पूरा डबल बॉन्ड कवर हो गया। अब तुमने यहां पे क्या किया, इस वाले हिस्से को तो यहां 1 दे दिया, अब इसको कुछ दिया नहीं और इधर चले गए 2 3 और ये 4 पे आ गया। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। डबल बॉन्ड तो ये कहता है कि भाई पहले मेरे को नंबरिंग दो पूरे को, छोटी से छोटी। भले ही तुमने मुझे यहां 1 दे दिया, लेकिन ये मेरा हिस्सा है, अगला नंबर इसे ही देना पड़ेगा। ये तो वो बात होगी ना भाई कि तुम थे, तुम्हें कहा गया तेरे कितने हाथ हैं, तो तुमने कहा कि एक हाथ ये रहा, दूसरा हाथ गिना ही नहीं और दूसरे का गिनने बैठ गया कि भाई तेरे 2 हाथ है, तेरा तो एक ही हाथ है। तुम क्या कहोगे कि भाई ये तो एक ही हाथ है, इस हाथ को कौन गिनेगा, पहले इसको तो गिन फिर आगे वाले पे जाना। ये थोड़ी ना है कि तुम 2 हाथ निकाल के खड़े हो, कोई हाथ गिनने आया उसने कहा 1 और इसको छोड़ के आगे बढ़ गया, हाँ भाई इसके 2 हाथ है, इसका तो एक ही हाथ गिना है मैंने, और फिर वहां से गिनता हुआ आया तेरे पास कि भाई ये रहा तेरा दूसरा हाथ। तुम क्या कहोगे कि भाई पहले मेरे दोनों हाथ गिन के जा। तो सेम कहानी है, डबल बॉन्ड बोलता है कि भाई ये एक हाथ को तो तूने नंबर दे दिया, अब दूसरा नंबर इस नीचे वाले हाथ को देना, ये नहीं है कि इसको छोड़ के कहीं और भाग जाएगा। तो सर यहां पे नंबरिंग का चक्कर क्या होगा, इसको नंबर 1 बोल दो या इसको नंबर 2, समझ रहे हो ना। या फिर अगर तुमने ऊपर वाले को 1 बोला तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, नंबर 2 बोलना पड़ेगा। अब ये बात तो फिक्स है, तुम इसको छोड़ के नहीं भाग सकते एक सिरे को, समझ रहे हो ना भाई। डबल बॉन्ड तो पूरे ही है ना भाई। तुमने इस एंड को नंबर 1 बोल दिया और तुम क्या करते, इसकी तरफ आने की बजाय ना इधर भाग गए कि 1 2। ये क्या कहेगा भाई, क्या मजाक कर रहा है, 1 इसको बोल रहा है तो 2 इस हिस्से को बोल मेरे, समझ रहे हो ना बात को बेटा। तो ये कहानी है। अब डाउट ये है कि सर आपने कहा इसको भी 1 बोल सकता हूं, इसको 2 बोल दूं, या ऊपर वाले को 1 इसको 2 बोल दूं, तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो देख लेना बेटा, अगर इसको 1 बोला और इसको 2 बोला तो ये कौन सा हो जाएगा, 3। अब देखो तुम्हें नंबरिंग करके दिखाता हूं, इसको 1 2 3 4, तो एलपीएन नियम लगाओ। तो एलपीएन नियम क्या कहता है, डबल बॉन्ड आया पहले पे, फिर सर देखो डबल बॉन्ड का नंबर तो ये होगा, अब इसको नंबर 2 देना जरूरी था, क्योंकि वरना ये डबल बॉन्ड बुरा मान जाता है कि भाई मेरे इस हिस्से को दिया, अब इसको भी दे। हमने इसको दे दिया और खुश कर दिया, लेकिन डबल बॉन्ड का नंबर पूछेगा तो तुम नंबर 1 ही बोलोगे। लेकिन सर 2 कार्बन पे क्या लगा हुआ है, प्रतिस्थापी, तो 2 कार्बन पे प्रतिस्थापी आया, फिर अगला किस पे आया, तीसरे पे। आपने कहा बहुत बढ़िया है सर, बेहतरीन बात है, लेकिन मैं ये कहता हूं भाई इस वाले कार्बन को नंबर 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो और इसको 4 दो। अब एलपीएन देखो, तो एलपीएन अब क्या कहता है कि सर अब पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, पहले कार्बन पे ही प्रतिस्थापी आ रहा है, और सर चौथे कार्बन पे क्या आ रहा है भैया मेरे पास, अगला प्रतिस्थापी। तो अब देख लो सर, पहला पहला समान, लेकिन यहां पे क्या है, दूसरा, और यहां पे क्या है, पहला। तो सर छोटा नंबर तो ये हो गया ना, तो ये चीज तो गलत है, ये चीज तो गलत है, ठीक है। तो सर इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहां पे नंबरिंग यहां से चालू होगी और हमेशा क्लॉकवाइज आएगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये वाला तो गलत है, ये वाला तो गलत है, तो सही नाम क्या होगा मेरे बच्चे, इसका नाम सही हो जाएगा 1 ब्रोमो, सुनिएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, फिर क्या होगा बेटा, साइक्लो ब्यूट 1 इन, साइक्लो ब्यूट 1 इन होगा, ठीक है। तो हमेशा दिमाग में क्या रखना, अगर तुमने डबल बॉन्ड के एक सिरे को कोई नंबर दिया है तो उससे अगला नंबर उसके दूसरे सिरे को ही दोगे, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, कुछ मर्जी हो जाए। ऐसा नहीं है कि इसको कुछ नंबर दिया, अगला नंबर इसको देने के बजाय तुम इधर भाग गए या इधर भाग गए या ऊपर चले गए या इधर, ऐसा नहीं, इसको दिया अगला नंबर इसके दूसरे सिरे को ही देना है, ठीक है सर, ठीक है। और उदाहरण लेते हैं ना भाई, काहे घबरा रहे हो, और उदाहरण लेते हैं। तो देख बेटा यहां पे भी साफ साफ दिख रहा है कि सर ये वलय ही क्या होगा हमारे पास,
आप कहेंगे सर ये वलय ही हमारे पास पेरेंट चेन का कार्य करेगी। तो मतलब सर ये दोनों कार्बन क्या बन गए बेटा, साइड चेन बन गई। अब सर यहां पे साइड चेन भी है और सर डबल बॉन्ड भी है, तो हमें करना क्या है सर, हमें यहां पे अब नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग का नियम ये कहता है कि सर डबल बॉन्ड को वरीयता देनी है। सर अब डबल बॉन्ड के इस किनारे को भी नंबर 1 दे सकता हूं और इसको भी दे सकता हूं। किसको देने में फायदा है सर, ऊपर वाले को। क्यों, क्योंकि सर इधर नंबर 1 दूंगा तो डबल बॉन्ड को भी नंबर 1 मिलेगा और इस साइड चेन को भी नंबर 1 मिलेगा। अब गलती ये मत कर देना कि इस 1 के बाद इसको 2 दे दो, क्योंकि मैंने तुम्हें बोल दिया है यदि डबल बॉन्ड के एक हिस्से को 1 दिया है तो उससे अगला नंबर अगले हिस्से को दोगे। तो अब यही नंबरिंग चलेगी भाई, इधर 2 मत कर देना वरना डबल बॉन्ड बुरा मान जाएगा और सवाल गलत करवा देगा वो। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, तो देखो 1 पे मिथाइल है, 6 पे मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा 1,6 डाइमिथाइल 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1-इन साइक्लोहेक्स 1-इन, ये इसका नाम हो गया मेरे बच्चे। जल्दी से बताओ क्या ये चर्चा आप लोगों को समझ में आई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा और अच्छे एग्जाम्पल हैं। नीट में इसी लेवल के तुम्हें डाल देता है क्योंकि थोड़ा सा घुमाऊ है ना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं दिमाग लगा सर इसको 1 बोल दो इसको 2 बोल दो, अरे वाह, और पहला ही ऑप्शन ऐसा डाल के देता है वो तुम्हें कि यहां पे देखेगा बच्चा नंबरिंग करेगा और इसी को लगा देगा, तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। बोलो बच्चे, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई मेरे बच्चा? बोलो बेटा जी, बोलो 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 बोलो, समझ में आई? यस यस, क्लियर है। एक बच्चे का कुछ कमेंट गया ऊपर, मैं पढ़ नहीं पाया। बड़ी तेजी से भागते ना भाई तुम्हारे कमेंट। बहुत सही बेटा। देखो और एग्जांपल देता हूं तुम्हें, ये वाला एग्जांपल और देखो कैसे होगा कि सर वलय दिख रहा है, पेरेंट चेन है, ठीक है। अब सर डबल बॉन्ड भी है और 2 प्रतिस्थापी भी हैं। अब सर नंबरिंग की बात है, या तो नीचे वाले कार्बन को 1 दूंगा या ऊपर वाले कार्बन को 1 दूंगा। अब सर किसे 1 दें? अब देखो सर, अब डबल बॉन्ड को तो सर हमेशा 1 मिलना है, चाहे ऊपर 1 लिख दूं चाहे नीचे 2 लिख दूं, चाहे नीचे 1 लिख दूं चाहे ऊपर 2 लिख दूं, कोई फर्क थोड़ी ना बेटा। डबल बॉन्ड तो हमेशा पहले कार्बन पे आएगा। अब जरा गौर से सुनना इस वाले को। सर यहां पे तो डबल बॉन्ड को तो हमेशा 1 ही मिलना है, चाहे ऊपर वाले कार्बन को 1 दो चाहे नीचे वाले को, लेकिन फर्क किस पे है? अगर सर नीचे वाले कार्बन को 1 दिया तो ब्रोमो को 1 मिलेगा, अगर ऊपर वाले कार्बन को 1 दिया तो क्लोरो को 1 मिलेगा। तो सर अब तो यहां प्रतिस्थापी का खेल चल रहा है कि 2 अलग अलग प्रतिस्थापी एक ही स्थिति के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो अब यहां पे अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार कहानियां होंगी। तो सर ब्रोमो का बी पहले आता है, तो सर इसका मतलब इसको हमें क्या देनी पड़ेगी 1 और इसको 2, क्योंकि सर अगर ऊपर वाले को 1 देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, डबल बॉन्ड तो तब भी 1 पे था, बस उस टाइम पे क्लोरो को 1 मिल जाता। सर नीचे वाले को 1 दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है सर, डबल बॉन्ड तो अभी भी 1 पे कहलाएगा, बस अब फर्क क्या आ गया, अब 1 ब्रोमो लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या नाम होगा मेरे बच्चे, आप कहोगे इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, फिर क्या होगा बेटा साइक्लो हेक्स 1-इन लिखो या खाली साइक्लोहेक्सीन लिख दो। बेटा ऐसे भी लिखोगे तो समझ जाएगा कि भाई एक 6 कार्बन का वलय है और उसके पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है मेरे पास, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला आप लोगों का होमवर्क है, ये वाला आप लोगों का होमवर्क रहेगा मेरे बच्चे, बड़ा आसान है। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी आप होमवर्क में करेंगे, ये भी आप होमवर्क में करेंगे और ये भी आप होमवर्क में करेंगे। तो 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क बन गए हैं,
4 क्वेश्चन आपका होमवर्क बन गए हैं और इनको भी, इनमें ये वाला होमवर्क है आपका, ये वाला होमवर्क है, इसको मैं करवा देता हूं। तो 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाले हैं, ठीक है। मैं फिर कहता हूं बेटा, होमवर्क करने से पहले वो वाले क्वेश्चन या वो वाले यौगिक देखना जिनके मैंने तुम्हें नाम लिखवाए हैं, पहले उनको करना, उनको समझना कि सर ने ये नाम लिखा, ऐसा क्यों किया, ये नंबरिंग की है तो सर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये नंबरिंग कर क्यों रहे हैं। जब वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी ना बेटा, तब तुम ये वाली चीजें कर पाओगे होमवर्क वाली। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब इधर देखो, अब इधर देखो बेटा, अब इस वाले क्वेश्चन को भी मैं जरा बतला देता हूं बेटा। अब यहां पे वलय दिख रहा है, उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, डबल बॉन्ड है, कर देते हैं। तो सर मैंने नंबर 1 इसे दिया, ठीक है, मान लो इसको नंबर 1 दिया। अब ये मत करना सर नंबर 1 इसे दे दो, नंबर 2 इसे दे दो ना गड़बड़ हो जाएगी। मैंने क्या बोला तुम्हें, क्या बोला कि भैया ये डबल बॉन्ड ये कहता है कि अगर मेरे इस हिस्से को 1 दिया है तो अगला हिस्से को ही 2 देना पड़ेगा। तो ये भी डबल बॉन्ड कहता है कि अगर मुझे 1 दोगे तो अगला नंबर मेरे दूसरे हिस्से को देना पड़ेगा। कभी ऐसा कर दो कि सर डबल बॉन्ड यहां पे पहले पे आ गया और दूसरे कार्बन पे आ गया, नहीं ऐसा नहीं होगा भाई। तो देखना भाई, तो देखना मेरे बच्चे, तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे चलेगी, तो नंबरिंग करके देख लेते हैं। सर मान लो नंबर 1 इसे दिया, 2 ये, 3 4 5 और ये 6। तो जल्दी बताओ बेटा, अगर नंबरिंग ऐसे की मैंने तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो कहां का आ रहा है। आप कहोगे सर अगर नंबरिंग ऐसे करते हो तो हमारे पास डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे और 5वें कार्बन पे आ रहा है, ठीक तो आ रहा है बेटा। हाँ सर ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि ना ना भाई, मान लो मैं इसे नंबर 1 देता हूं तो अगला नंबर 2 ये होगा, ये 3 पे आएगा, ये 4 पे, ये 5 पे और इधर वाला 6 पे। तो अब मैंने पूछा कि बताओ भाई, अगर ऊपर से नंबरिंग चालू कर रहा हूं तो डबल बॉन्ड कहां रहा है। कहोगे सर अभी भी पहले पे ही आया है, लेकिन दूसरा डबल बॉन्ड किस पे आ गया, तीसरे कार्बन पे आया है। तो देख रहे हो फर्क कितना है। यहां से नंबरिंग लेके गया तो देखो, यहां से नंबरिंग कर रहा हूं तो पहला डबल बॉन्ड पहले ही कार्बन पे आ रहा है यहां पर भी, लेकिन दूसरे डबल बॉन्ड ने खेल पलट दिया। यहां से नंबरिंग करके लेके गया सर तो दूसरा डबल बॉन्ड 5वें कार्बन पे आया पहली बार, और सर ऊपर से करता हुआ तो तीसरे कार्बन पे आ गया। तो मतलब कौन सी ठीक है मेरे बच्चे, ये वाली नंबरिंग हमारी एकदम करेक्ट है। तो ये वाली तो क्या हो जाएगी बेटा, गलत हो जाएगी, बोलो हाँ ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स-1,3 डाइईन। क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लोहेक्स-1,3 डाइईन हो जाएगा। समझ गए बात? हाँ सर समझ गए। अब तो देखो बेटा चीजें बड़ी आसान हैं, अब तो चीजें आसान है, बस याद क्या रखना है भाई, डबल बॉन्ड के एक हिस्से को अगर तुमने एक नंबर दिया तो अगले हिस्से को ही अगला नंबर दोगे, ये नहीं कि घुमा के कहीं और ले जाओगे। और बस वो एलपीएन का तुम्हें चक्कर देखता रहना है कि कहां पे भैया नंबरिंग को किस तरफ घुमाने से छोटा नंबर मिलेगा, किस तरफ ले जाने से बड़ा नंबर मिल जाता है। तो यही तो कहानी है भाई, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है ना। एक क्या होगा, नंबर 1 इधर दिया, 2 3 4 5 6, अब ये तो नहीं नंबर 1 इस कार्बन को दे दोगे, वे तो फिर तो मूर्खता वाली बात है ना बेटा, क्योंकि ये तुम्हें बतला दिया गया है जब कि भाई प्रतिस्थापी और डबल बॉन्ड में से किसको वरीयता मिलेगी, डबल बॉन्ड को, या अब कहूं मैं मल्टीपल बॉन्ड को। तो मतलब मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, तो नंबर 1 या तो इस कार्बन को या इस कार्बन को दे के देख लेना, 1 2 3 4 5, एक बार कहां से करना 1 2 3 4, फिर देख लेना एलपीएन के हिसाब से कहां पे कहानी बैठ रही है सही से। समझ गए? हाँ सर समझ गए, समझ गए सर, समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। तो बेटा ये खत्म होता है। अच्छा एक एग्जांपल और दे देता हूं, मैंने सारे डबल बॉन्ड वाले करवाए हैं, आप कहोगे सर आपने ट्रिपल बॉन्ड वाला एक ना करवाए हो, डबल और ट्रिपल वाला भी करवा दो ना। तो देखना भाई, मान लो मैंने ऐसा किया, जैसे इसका भी नाम लिखना है मुझे, डबल ट्रिपल वाले भी करवा दो ना, बस फर्क क्या है, ट्रिपल के लिए आइन लगता है सर। तो सर अभी भी हमें दिख ही रहा है कि ये नंबर 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, क्योंकि सर आपने बोला था जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक जगह के लिए लड़े तो हमेशा वरीयता डबल बॉन्ड को। तो सर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा
पेंट, और सर 1 पे इन है और 4 पे क्या है बेटा, आइन है। बस इसका मतलब क्या, 5 कार्बन की श्रृंखला है जिसके अंदर पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और चौथे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। खत्म, खत्म भाई खत्म। अब मान लो मैं ऐसा कुछ लिखता, अब मान लो मैं ऐसा कुछ बना देता तुम्हारे लिए, ठीक है, इसका नाम लिखवा दो सर। लिख लो ना भाई, अब तो सर दिख रहा है डबल बॉन्ड अंदर की तरफ आ गया और ये बाहर की तरफ है सर। तो सर अब वरीयता के लिए दोनों अलग अलग जगह पे हैं, तो अब नंबर 1 इसको दे दो, 2 3 4 5 6। अब ये वाला कार्बन क्या हो गया सर, साइड चेन का हिस्सा हो गया। तो लिख दो सर 6 कार्बन की है तो क्या नाम होगा बेटा, इसका नाम लिखूंगा हेक्स। ठीक है सर, अब डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, 4 पे, तो क्या होगा हेक्स 4 इन, और पहले पे क्या आ रहा है बेटा, आइन। ठीक है लिख दिया। अब इस साइड चेन को किस पे आ रहा है, 3 पे, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्स 4 इन 1 आइन। खत्म भाई, नौटंकियां नहीं करनी है, बस रूल याद रखने हैं कि डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है सर, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है सर। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है सर, हमें इससे ज्यादा हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, बोलो भाई क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई। तो देखो भाई अभी हमारा सारा सिंपल वाला भाग हो चुका है, अब हम चलेंगे क्रियात्मक समूह वालों पे और एक एक करके देखेंगे क्रियात्मक समूह के, कौन से क्रियात्मक समूह के लिए कैसे हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। एक आसान सा बता रहा हूं आज, एल्कोहल, एल्कोहल का आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कल फिर जब क्लास होगी ना बेटा, कल क्लास होगी तो भैया कल मतलब जब भी अब नेक्स्ट क्लास होगी हमारे पास, उसके अंदर क्या करेंगे फिर हम क्रियात्मक समूह वाले निपटा देंगे। ठीक है बेटा, नहीं भैया जी लोएस्ट सम रूल तो कब का खत्म हो चुका है, कौन सी दुनिया बेटा, बाबर आदम के जमाने का रूल हो गया वो तो। लोएस्ट सम रूल मत लगा देना बेटा। देखो तुम्हारे साथ दिक्कत यही है, मैंने लोएस्ट सम रूल कहीं पे नहीं बोला, तुमने कहीं से पढ़ लिया होगा या किसी के नोट्स में देखा होगा और तुम्हें लग जाओगे सर ऐसे ही करवाना चाहिए। भाई लोएस्ट सम रूल तो अब खत्म कर दिया है, आईयूपीएसी ने मना कर दिया, ऐसे नहीं करना है। अब एलपीएन नियम है जो आपको समझाया गया है। मैं फिर बोल रहा हूं, जिसने लोएस्ट सम रूल पढ़ा है या कहीं देखा है वो नहीं इस्तेमाल करना, अगर कर लिया तो भैया पंगे में पड़ जाओगे, गलत जवाब देने लग जाओगे और फिर उसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर वो आप ही जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने पढ़ा है, मैंने तो पढ़ाया नहीं। जो लेटेस्ट रूल है बेटा वो एलपीएन रूल है। एलपीएन से पहले लोएस्ट रूल चलता था लेकिन वो बाद में खारिज कर दिया कि नहीं भाई ऐसे हटाओ, ऐसे नहीं करेंगे, एलपीएन नियम से करेंगे हम। क्लियर है? ओके बेटा जी, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो बेटा बस थोड़ा सा एक चीज करवा देता हूं इसमें। अब मुझे पता है अब कुछ बच्चे कहेंगे कल करवा देना, बेटा मुझ पे भरोसा करके कर लो, मैं कह रहा हूं बड़ा आसान है, मुझ पे भरोसा करके कर लो। मैं कह रहा हूं अल्कोहल वाला सबसे आसान है भाई, सबसे आसान। सबसे पहले तो एक देखो यहाँ पे वरीयता का एक क्रम लिखवा रहा हूं तुम्हें, कहानी अभी भी वही रहेगी भाई। जनक श्रृंखला को ढूंढना है, ठीक है, फिर उसकी नंबरिंग करनी है, लेकिन अब तुम्हें याद क्या रखना है। अब मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा यौगिक आ गया जिसके अंदर क्रियात्मक समूह भी है, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, और तुम्हारा क्या है बेटा कोई साइड चेन है या प्रतिस्थापी भी है, तीनों चीजें हैं। सुनना जरा बात को। अब कोई ऐसा यौगिक दिया गया आप लोगों को जिसके अंदर क्या है बेटा फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, और तुम्हारा प्रतिस्थापी भी है या साइड चेन भी है। तो बेटा अब तुम्हें करना क्या है, जनक श्रृंखला का चयन इस प्रकार से करना है कि उस जनक श्रृंखला के अंदर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए। अब तुम्हें वरीयता, जैसे पहले क्या कह रहे थे हम कि भैया जनक श्रृंखला के अंदर मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए सारे। अब मान लो मल्टीपल बॉन्ड भी दिख रहा है और तुम्हें क्या दिख रहा है बेटा फंक्शन ग्रुप भी। अब तुम्हें ध्यान में क्या रखना है कि भैया इस हिसाब से मुझे जनक श्रृंखला चुननी है कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आए ही आए। अब तुम फंक्शनल ग्रुप को बाहर नहीं छोड़ सकते। अब ये नहीं है कि सर ये लंबी श्रृंखला बन रही है लेकिन इसके अंदर ना क्रियात्मक समूह नहीं आ रहा है, तो भैया वो गलत है।
आपको क्रियात्मक समूह को जनक श्रृंखला का भाग बनाना ही बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, अगर वरीयता का क्रम देखोगे तो सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को। एफजी का मतलब है फंक्शनल ग्रुप, मतलब क्रियात्मक समूह। उसके बाद मिलती है सर मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और सबसे कम वरीयता मिलती है किसको बेटा? साइड चेन को। साइड चेन या प्रतिस्थापी, ये दोनों एक ही जगह होते हैं। तो ये याद रखना, नंबरिंग में भी यही खेल चलता है और जनक श्रृंखला में भी यही चलता है। ठीक है, अब इसमें देखना भाई, अगर मान लो किसी यौगिक के अंदर तुम्हें क्या दिख जाए बेटा? OH समूह दिख जाए जुड़ा हुआ। कौन सा समूह दिख जाए बेटा? OH। तो समझ जाना OH हमारा एक फंक्शनल ग्रुप होता है और इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अल्कोहल। जिन यौगिकों के अंदर तुम्हें ये OH समूह जुड़ा दिख जाए तो समझ जाना कि वो अल्कोहलिक यौगिक हैं। क्या है बेटा? अल्कोहलिक यौगिक है। अब आपको सर कौन से अल्कोहल की बात कर रहे हो? भाई ये यौगिक है, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक समूह। ठीक है, और याद रखना बेटा, अल्कोहलिक समूह के लिए जो हमारा सेकेंडरी अनुलग्न होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है, वो क्या होता है बेटा? ओल होता है। मतलब सर याद है ना बेटा, पहले वर्ड रूट आता है, वर्ड रूट के बाद में प्राइमरी अनुलग्न क्या होता था सर? बॉन्ड बताता था, एन इन आइन। फिर उसके बाद सेकेंडरी अनुलग्न आता था सर, जो क्या बताता था? क्रियात्मक समूह। तो मैं वो चीज कह रहा हूं कि सर OH के लिए क्रियात्मक समूह क्या है? ओल है। तो मतलब अल्कोहल का जब भी नाम लिखोगे तो अंत में OL लगा दोगे, जैसे यहां पे कहानी हुई सर, एक कार्बन की श्रृंखला है तो बन गया मिथ। अब सर सिंगल बॉन्ड होगा तो लगा एन। और सर OH समूह दिख रहा है तो देखो ये तो वर्ड रूट हो गया, ये तो वर्ड रूट हो गया बेटा। और ये क्या हो गया बेटा मेरे पास? प्राइमरी अनुलग्न, मतलब प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद क्या आता है बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या बोला बेटा? ओल बोला। क्या बोला? ओल। अब इन तीनों को जोड़ दो, बस इन तीनों को जोड़ते हुए याद रखना, इस वाले ई को हटा दोगे, नाम क्या बनेगा सर इसका? इसका बनेगा मिथेनॉल। तो बस याद क्या रखना बेटा, इस एन का ये ई हटा दोगे और ANOL दोगे तो इसका नाम हो गया मिथेनॉल। इसका देखो सर, सर 2 कार्बन की श्रृंखला है तो वर्ड रूट हो गया सर इथ। सर सिंगल बॉन्ड है, दोनों कार्बन कार्बन के बीच में एन लगेगा। और सर OH है तो क्या लग जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स ओल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इथेनॉल हो जाएगा। तो ANE का ई हटा के OL लगा दिया बस, तो ये बन गया इथेनॉल। सर इसकी चर्चा करो, सर अभी भी तो 2 ही हैं। तो सर ये एक कार्बन श्रृंखला है, एक ये, तो 2 कार्बन की जनक श्रृंखला है तो इसके लिए लगा सर इथ। सिंगल बॉन्ड है सर तो लगा एन। लेकिन सर अब याद रखो ये हुआ इथेन, ठीक है, क्या हुआ? इथेन। लेकिन सर अब पहले और दूसरे कार्बन पे OH है तो मतलब क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा इथेन 1,2 डाइओल। जैसे डाइईन, ट्राइईन, ये सब करते थे ना, डाई मिथाइल, डाई इथाइल, ट्राई इथाइल। तो सेम कहानी है कि सर अब 2 OH है तो 2 OL लगने थे, तो मैंने उसको क्या किया? ये लिख दिया 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एन के लिए मुझे ई हटाना होता है सर। तो अब क्या हो गया? इथेन 1 और 2 पे डाइऑल लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? 2 कार्बन की चेन है और पहले और दूसरे पे OH लगा हुआ है, और एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड है। क्या है भाई? सिंगल बॉन्ड है बस। तो याद क्या रखो बेटा, अगर OH समूह दिखे तो तुम्हें सफिक्स में क्या लगाना है? OL लगाना है। और उस OH समूह को तुम्हें हमेशा किसका हिस्सा बनाना है? जनक श्रृंखला का। तो मतलब उन कार्बन को, जिस कार्बन से वो क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा, उसको जनक श्रृंखला के अंदर लेना ही लेना है। तो ये जनक श्रृंखला में आ तो गए ये दोनों कार्बन। ठीक है, आप कहोगे सर ठीक है, बेहतरीन है, ठीक है, मुझे पता है। अब मेरे मेंढक भैया, अब मेरे मेंढक बहुत परेशान हो रहे होंगे, कुछ तो मुझे मन मन में गालियां दे रहे होंगे कि एक तो कुछ समझाता नहीं है और ऊपर से जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, तुम्हारे दिल की कलिशना मुझे आ गई है, दिल की कलिशना मुझे आ गई है।
ठीक है बेटा जी, ठीक है। मैं आज की क्लास का यहीं पे समापन करता हूं और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा बेटा, जो होमवर्क दिया है उसको करने से पहले जो मैंने यहाँ पे क्लास में डिस्कस किए हैं उनको कीजिएगा। फिर वो होमवर्क करना, डायरेक्ट होमवर्क करोगे हो सकता है तुमसे कोई पॉइंट मिस हो जाए और फिर तुम गलत सलत करो और तुम अपने ही रूल बना लो। तो रूल अपने नहीं बनाने हैं, जो बताए हैं वो याद करने हैं। ठीक है, तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड गुड नाइट।